सल्तनत के दौरान जौनपुर एक केंद्र बिंदु बनकर के उभरा और ये 1394 एडी में जौनपुर क्षेत्र जो है सार्की साम्राज्य का केंद्र बिंदु था। वर्तमान जौनपुर वाराणसी मंडल में आता है और जौनपुर जो है गोमती नदी के किनारे है। जैसे कि लखनऊ के बारे में आपको पता है कि लखनऊ गोमती नदी के किनारे है, वैसे ही गोमती नदी जौनपुर से भी जाती है। आप देख रहे होंगे गोमती नदी जौनपुर को दो भागों में बांटती है, पूरे शहर को दो भागों में बांटती है। और यहीं पर सामने एक पुल भी बना हुआ आपको दिखाई देगा जिसको हम शाही पुल के नाम से जानते हैं। अकबर के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा जो यहाँ पे स्थापत्य और कल्चर को लेकर महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। हम शाही किले के अंदर उपस्थित हैं और ये शाही किला का जो है स्थापत्य है। और आज जो है यहाँ से हम सार्की साम्राज्य के बारे में समग्रता से जानने का प्रयास करेंगे। तो जौनपुर और गोमती नदी के भव्य नज़ारे का आप आनंद लीजिए। मैं आपको एक बार जो है ये भव्य नज़ारा चाहता हूँ कि आप नज़दीक से देखें और इसके बाद जो है मैं आपको सारी चीज़ें क्रम से बताता जाऊँगा। तो गोमती नदी के किनारे जौनपुर बसा हुआ है और इसकी स्थापना फिरोज शाह तुगलक के द्वारा की गई थी। अपने चचेरे भाई जौना खां यानी मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका चचेरा भाई था जौना खां, जूना खां, उसी के नाम पे ही इस क्षेत्र का नाम जौनपुर पड़ा। और फिरोज शाह तुगलक ने 1359 में इस शहर को स्थापित किया था और कालांतर में जौनपुर एक स्वतंत्र सत्ता के रूप में विकसित हुआ जिसका संस्थापक मलिक सरवर नामक एक हिजड़ा था। जो है मलिक सरवर जो है इसके बारे में 2-3 चीज़ें आपको बताऊंगा। मलिक सरवर पहले तो दास था। किसका दास था? मोहम्मद बिन तुगलक का दास था। ठीक है। इसके बाद इसका दूसरा नाम ख्वाजा जहां भी था मलिक सरवर का। नसरुद्दीन महमूद जो कि फिरोज शाह तुगलक के बाद शासक बना तुगलक वंश का, उसके समय ये वज़ीर के पद पर भी था। ठीक है, वज़ीर के पद पे था और उसी के द्वारा इसको मलिक उस सर्क की उपाधि या पूर्व के स्वामी की उपाधि भी दी गई थी। इसी के नाम पे इस पूरे साम्राज्य का नाम सार्की साम्राज्य पड़ा। ठीक है। अब सार्की साम्राज्य के कई शासक थे। मैं सभी शासकों को आपको एक एक क्रम से बताता जाऊंगा। आप मेरे साथ इस पूरे शाही किले का भ्रमण करते जाइए और एक एक करके सभी शासकों के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी आपको मैं दूंगा। तो प्रमुख शासकों में सबसे पहला तो जो संस्थापक था आपका मलिक सरवर ही था। इसके बाद मोहम्मद शाह सार्की इसका दूसरा शासक था। मोहम्मद शाह सार्की के द्वारा जो है सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है। दूसरे महत्वपूर्ण शासक के तौर पे कौन था? दूसरा शासक था इसका मोहम्मद शाह सार्की और इसके द्वारा सुल्तान की उपाधि धारण की गई थी। ठीक है। और इसका वास्तविक नाम मलिक करन फूल भी था इसका वास्तविक नाम। इसके पश्चात दूसरा शासक जो आया जिसका नाम था इब्राहिम सार्की। इब्राहिम शाह सार्की महत्वपूर्ण शासकों में से एक थे और इसने शमसुद्दीन इब्राहिम शाह की उपाधि ली और इसी के द्वारा जौनपुर या फिर सार्की शैली का जन्मदाता भी कहा जाता है क्योंकि इसने ही कई सारी मस्जिदों का निर्माण करवाया, चाहे अटाला मस्जिद हो, झांझरी मस्जिद हो, ऐसी कई मस्जिदों का इसने निर्माण कराया। तो हम विचरण कर रहे हैं आपके सार्की शाही किले को आप देख रहे हैं। आपके सामने ये शाही हमाम है, तुर्की हमाम भी बोलते हैं इसको, है ना। तो जो है एक तरीके से ये स्नानागार के तौर पे यहाँ पर प्रयोग किया जाता था। चलिए किले का विचरण आप लोग मेरे साथ देखेंगे। इस पूरे किले को चारों तरफ से, ज़्यादा बड़ा किला नहीं है ना, लेकिन ये पुरातत्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा जैसे कि भारत की सभी ऐतिहासिक साइटों को संरक्षित किया जाता है। ठीक है। तो इब्राहिम सार्की का सबसे बड़ा पुत्र जो था उसका नाम था जो है इब्राहिम सार्की के बाद जो शासक बना वो बना महमूद शाह सार्की जो कि इब्राहिम सार्की का सबसे बड़ा पुत्र था। और इसके पश्चात जो है आपका नेक्स्ट शासक जो आपका आता है, अगला शासक है आपका वो है मोहम्मद शाह सार्की। और दिल्ली पर आक्रमण इसी के दौरान जो है हुआ था, दिल्ली के द्वारा आक्रमण किया गया था, बहलोल लोधी से पराजित भी हो गया था। और इसके बाद जो इसका अंतिम शासक है वह है हुसैन शाह सार्की और बहलोल लोधी से पूर्णतः पराजित होता है, अंतोगत्वा संधि कर लेता है और सार्की साम्राज्य का अंत हो जाता है और ये बिहार चला जाता है। तो सार्की साम्राज्य लगभग 75 साल रहा। ये साम्राज्य 75 साल इसका अस्तित्व रहा इस साम्राज्य का। और इस 75 साल में इस साम्राज्य के द्वारा मध्यकालीन भारत के इतिहास में एक अमिट छाप छोड़ी गई क्योंकि इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी हिंदू मुस्लिम सांप्रदायिक एकता को महत्व प्रदान करना। तो इस शहर के अस्तित्व में सबसे महत्वपूर्ण योगदान इन इमारतों का है। जो भव्य इमारतें आप देख रहे हैं विशेष प्रकार की, यहाँ पर कई सारी संरचनाओं का निर्माण कराया गया है। जैसे कि शाही किला के बारे में मैं कुछ चीज़ें आपको बताऊँगा।
सबसे पहली चीज़, ये गोमती नदी आप लोगों ने देखी थी, उसी के जस्ट किनारे ही शाही किला अवस्थित है। शाही किला के अलावा भी यहाँ पर अन्य बहुत सारे स्थापत्य हैं, जैसे अटाला मस्जिद। अटाला मस्जिद के बारे में कई बार पूछा जाता है। इब्राहिम सार्की के द्वारा जो है उसका निर्माण करवाया गया था। शाही पुल आपने जो देखा था, अकबर के द्वारा जब यहाँ पर इस क्षेत्र पर विजय प्राप्त की गई थी, क्योंकि बाबर के बाद जो है इस क्षेत्र में अकबर के दौरान जो है एक विद्रोह हुआ था, और उस विद्रोह के परिणाम स्वरूप ही जो है इस क्षेत्र का जो है विकास हुआ था। ठीक है, तो अब मैं आपको एक बार जो है इस पूरे क्षेत्र का विचरण कराऊंगा और आगे आपको एक एक चीज़ें बताता हुआ चला जाऊंगा। चलिए, क्रम से पहले हम एक बार जौनपुर के इतिहास को समझते हैं कि जौनपुर का ऐतिहासिक स्वरूप क्या था, और उसके बाद चीज़ों को देखते हुए हम चले जाएंगे। ठीक है, तो जौनपुर के ऐतिहासिक स्वरूप को सबसे पहले हम समझते हैं। देखिए, वैदिक काल में भी जौनपुर का नाम आता है, वैदिक काल में भी इस क्षेत्र का नाम आता है, और ऐसा कहा जाता है कि पौराणिक पुराणों में कई सारी कथाएं ऐसी हैं कि बनारस के राजा के द्वारा अयोध्या के शासक की एक वैवाहिक संबंध था बनारस और अयोध्या के बीच में, और जब बनारस के शासक ने अपने बेटी का विवाह अयोध्या के शासक नरेश के पुत्र के साथ किया, तो जौनपुर क्षेत्र को उस क्षेत्र के दहेज के तौर पे दे दिया। इसके बाद जो है यहाँ पर ऋषि अष्टावक्र का नाम भी आता है कि ऋषि अष्टावक्र ये तपा स्थली के तौर पर भी थी, है ना। और साथ ही यहाँ पर जो है कई साम्राज्यों का शासन बाद में रहा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के अधीन रहा ये क्षेत्र, फिर गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक रहे, आहिर शासकों के द्वारा इस क्षेत्र को शासित किया गया, तो विभिन्न शासकों के द्वारा इस क्षेत्र को शासित किया गया। ठीक है, इसके बाद 1194 एडी में कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में आपको पता होगा। यहाँ पे जाफराबाद क्षेत्र था पहले, ये जाफराबाद क्षेत्र पर आक्रमण किया गया, और इस समय यहाँ पे जो शासक थे राजा उदयपाल को हराने के बाद जो है इन्होंने जो है यहाँ पर दीवान जीत को सत्ता सौंपी और बनारस की ओर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक निकल गए। तो जौनपुर क्षेत्र ये पहले जाफराबाद क्षेत्र के तौर पे था, इसको मांडेय या मांडेया के नाम से जानते थे। और इसके बाद जो है 1358 में तुगलक वंश का शासन जब प्रारंभ होता है, तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा जौना खान की याद में इसको स्थापित किया जाता है। मोहम्मद बिन तुगलक का ही नाम था जौना खां। इसके बाद जो है 1379 में फिरोज शाह का जो पुत्र था महमूद शाह, माफ़ कीजिएगा, महमूद शाह जो है गद्दी पर बैठता है, और उसके द्वारा मलिक सरवर ख्वाजा जहां को मंत्री बनाया जाता है, अपना वजीर बनाया जाता है, और इसी को मलिक उस सर की उपाधि दी जाती है, और इसी को कन्नौज से लेकर बिहार तक का क्षेत्र सौंप दिया जाता है। और इब्राहिम शाह सार्की ने इस पूरे क्षेत्र को जो है सबसे ज़्यादा डेवलप किया। तो संस्थापक के तौर पे ख्वाजा जहाँ था, लेकिन जो स्थापत्य और निर्माण कार्य में जो सबसे बड़ी भूमिका निभाई वो जो है इब्राहिम शाह सार्की के द्वारा ही निभाई गई। फिरोज शाह के द्वारा 1393 में अटाला मस्जिद की नींव रखी गई थी। तो यहाँ पे जो अटाला मस्जिद है वो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा ही उसकी नींव रखी गई थी, अटाला मस्जिद की। और इब्राहिम शाह सार्की ने 1408 एडी में इसको पूरा करवाया था, निर्माण कार्य कंप्लीट करवाया था। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद और एक और मस्जिद है बारी मस्जिद, इनका निर्माण कार्य शुरू कराया, और बाद में हुसैन शाह सार्की के द्वारा इनका निर्माण पूरा किया गया। अब एक दो घटनाक्रम और हैं। 1567 में जब अकबर का शासनकाल चल रहा था, तो अकबर के शासनकाल के दौरान ही इस क्षेत्र में एक विद्रोह हुआ, और उस विद्रोह को अकबर के द्वारा जो है दबाने का प्रयास किया गया और दबाया भी गया। यहाँ पे अली कुली खां का शासनकाल था, और उसके द्वारा जो है यहाँ पे विद्रोह किया गया था। एक तरीके से कह सकते हैं कि सूबेदार के तौर पे थे, और यहाँ पे जब विद्रोह हुआ तो विद्रोह को अकबर स्वयं दबाने आया, और इस क्षेत्र पे शाही पुल का निर्माण करवाया गया था, जो कि गोमती के ऊपर बना हुआ है। और शाही पुल को आपको अभी हम एक बार और दिखा देंगे जाते जाते, तो आप वीडियो के अंत तक शाही पुल को एक बार देखेंगे। बहुत भव्य तरीके से बनाया गया, उसके बारे में भी अभी मैं बताऊंगा आपको। इसके बाद 1722 एडी में अवध के नवाब ने इस क्षेत्र में शासन किया, और बनारसी से पूरा क्षेत्र जुड़ गया। 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के कब्जे वाले क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, ईस्ट इंडिया कंपनी इस क्षेत्र से जुड़ गई। और इसके बाद 1818 में यहाँ पर एक तरीके से एक गवर्नेंस के तौर पे जिस तरीके से एक जिला प्रशासन चलता है, उस तरीके से इस क्षेत्र को डेवलप करना शुरू कर दिया गया। इसके बाद जो है 1820 में
आजमगढ़ ज़िले को जौनपुर के अंतर्गत लाया गया और अब तो आजमगढ़ अलग ही आपका क्षेत्र है। इसके बाद 1822 में आजमगढ़ का कुछ हिस्सा और 1830 में पूरा आजमगढ़ जौनपुर से अलग कर दिया गया। इसके बाद ये अभी बनारस मंडल के अंतर्गत है और यहाँ पे ज़्यादातर जो पूरा इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र का बहुत अभाव है। एक दो यहाँ पे उद्योग हैं, जैसे सारथिया के पास कोल्ड ड्रिंक पेप्सिको वगैरह की यहाँ पे कुछ इंडस्ट्री आपको देखने को मिलेगी। ज़्यादातर क्षेत्र जो है प्राथमिक क्षेत्र या फिर पशुपालन पे ही यहाँ के लोग जो है पूरी तरीके से निर्भर हैं। इसके पश्चात जो है लगभग 6 तहसीलें हैं यहाँ पर, है ना, 6 तहसीलें हैं और यहाँ पे 2 संसदीय क्षेत्र हैं जौनपुर में और 9 जो हैं विधानसभा सीटें हैं वर्तमान में। तो ये इसका पॉलिटिकल रूप है। और यदि हम अब बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर कौन कौन सी, यहाँ पे कई सारी नदियाँ हैं छोटी बड़ी। गोमती जो है सबसे प्रमुख नदी के तौर पे है इस क्षेत्र की। और यदि इस क्षेत्र में अब हम यहाँ के महत्वपूर्ण स्थानों की बात करें जो यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर के तौर पे सबसे प्रमुख हैं, तो उसमें कई सारे नाम सामने आते हैं। सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है अटाला मस्जिद का। अटाला मस्जिद बहुत महत्वपूर्ण स्थापत्य है और फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कार्य उसका प्रारंभ किया गया था अटाला मस्जिद का। और अटाला मस्जिद के बाद जो है अटाला मस्जिद का निर्माण, देखिए ये आपको याद रखना चाहिए, जौनपुर में है और निर्माण कार्य जो है इसका फिरोज शाह तुगलक द्वारा करवाया गया और बाद में इसको पूरा करने का काम जो किया, वो पूरा करने का काम जो है इसमें इब्राहिम सारकी के द्वारा इसको करवाया गया। ठीक है, तो चलिए अब मैं आपको एक एक करके क्रम से बताऊंगा। ठीक है, क्रम से एक एक करके चीज़ों को हम लोग डिटेल समझेंगे। उत्तर प्रदेश जिला दर्शन कार्यक्रम के अंतर्गत हम उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ज़िले, ऐतिहासिक शहर जौनपुर में है। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, जौनपुर वाराणसी मंडल के अंतर्गत आता है और वाराणसी मंडल में 4 ज़िले हैं, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर और वाराणसी, है ना। तो वाराणसी मंडल के अंतर्गत जौनपुर से हम अपने उत्तर प्रदेश जिला दर्शन कार्यक्रम का प्रारंभ करते हैं। आप मेरे साथ आज पूरे ज़िले का विचरण करेंगे और साथ ही जौनपुर ज़िले के बारे में समग्रता से क्रमवार जानकारी प्राप्त करेंगे। हम लोग अभी गोमती नदी के जस्ट ऊपर थे, अभी पुनः मैं आपको गोमती नदी के ऊपर से और साथ ही यहाँ पे जो शाही पुल है वो भी दिखाऊँगा। ये जौनपुर ज़िले की आबादी और ये सारा कुछ हम लोग अंदर से गुजर रहे हैं, प्रवेश कर रहे हैं, तो आप साथ साथ मुझे सुनते रहिएगा। और साथ में जौनपुर की जो ये एक तंग गलियां हैं कह सकते हैं इनसे, क्योंकि ये जनघनत्व तो काफ़ी ज़्यादा है। और एक चीज़ और बताएं, उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लिंगानुपात जो है इसी ज़िले में है और इसके बारे में अभी मैं सेंसस का जो भी डेटा होगा बताऊंगा। तो चलिए जौनपुर के बारे में सबसे पहली बात, ये एक ऐतिहासिक शहर के तौर पे था जौनपुर और यहाँ पे सार्की साम्राज्य का शासन था। भारत दर्शन के अंक के माध्यम से मैंने सार्की साम्राज्य को बहुत डिटेल से पढ़ाया है। पूर्व के सिराज या सिराज हिंद जिसे कहा जाता है, जौनपुर को ही क्यों कहा जाता है, सार्की साम्राज्य के शासक कौन थे और किस तरीके से जो है तुगलक वंश के समय ही इस साम्राज्य की स्थापना हुई, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको समग्रता से वहाँ पर मैंने पढ़ाया है। और क्यों इसे पूर्व का सिराज कहा जाता है, तो एक बार आप लोग डिस्क्रिप्शन में भारत दर्शन के इस अंक को ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक यहाँ पर मिल जाएगी। साथ ही आज़ाद IAS एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर भी आपको वीडियो मिल जाएगा भारत दर्शन का। ठीक है, तो जौनपुर एक ऐतिहासिक शहर है और मध्यकालीन भारत में शासकीय शासकों की राजधानी के तौर पर जौनपुर रहा है। बनारस से लगभग 58 किलोमीटर दूर है और प्रयागराज से 100 किलोमीटर की दूरी पर ये गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। और मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गोमती नदी जो है जौनपुर को लगभग 2 भागों में विभाजित करती है और लगभग 20 से गुजरती है। और मध्यकालीन भारत में यहाँ पर एक सल्तनत थी, स्वतंत्र सल्तनत के तौर पे थी, सार्की साम्राज्य के रूप में। तो 1394 से लेकर के 1479 तक यहाँ पर सार्की साम्राज्य जौनपुर सल्तनत था। और यहाँ पर जो मुख्य भाषा थी अवधी थी, अब यहाँ पे हिंदी अवधी ये मुख्य भाषा के तौर पे है ही है। तो सबसे पहले मैं इसका अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार आपको बताता हूँ। जौनपुर का जो ये वाराणसी प्रभाग के अंतर्गत उत्तर पश्चिमी भाग पे स्थित है और इसका जो भूमि क्षेत्र है वो आपका 24 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 24 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर के 26 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक अवस्थित है। और इसका जो देशांतरी विस्तार है वो आपका 82 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के
83 डिग्री 5 मिनट पूर्वी देशांतर तक अवस्थित है। तो यहाँ पर 2 नदियाँ हैं, गोमती और सई नदी यहाँ की मुख्य नदियाँ हैं। इसके अलावा छोटी छोटी कुछ नदियाँ हैं, वरुणा नदी है, पिली नदी है, मयूर नदी है। यहाँ की मिट्टी जो है मुख्य तौर पर रेतीली है, चिकनी है, बलुई मिट्टी है और यहाँ पर इस ज़िले में खनिजों की उपलब्धता नहीं है। और इसका जो भौगोलिक क्षेत्रफल है ना, भौगोलिक क्षेत्रफल इसका 4038 किलोमीटर स्क्वायर है। तो जौनपुर का भौगोलिक क्षेत्रफल जो है आपका 4038 किलोमीटर स्क्वायर है। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको अब बताऊँगा। सबसे पहली बात, इसका संस्थापक जो है फिरोज़ शाह तुगलक थे और फिरोज़ शाह तुगलक के द्वारा जो है इसकी जो स्थापना की गई अपने भाई की याद में की गई। मोहम्मद शाह तुगलक जो जौना खां थे, तो 1559 में जौनपुर शहर की स्थापना हुई और जौनपुर ज़िले के तौर पे उत्तर प्रदेश के एक महत्वपूर्ण ज़िले के तौर पे है ये क्षेत्र। और इसके बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताऊंगा, जैसे कि सबसे पहली चीज़, ये मुख्य जो आसपास उत्तर प्रदेश के इसके ज़िले हैं, जौनपुर जो है लगभग 7 ज़िलों से अपनी सीमा साझा करता है। 7 ज़िलों में से सुल्तानपुर इसके पूरब में है, पश्चिम में है, माफ़ करिएगा, सुल्तानपुर है, इसके बाद प्रतापगढ़ है। हम एंटी क्लॉकवाइज देखेंगे, पहले सुल्तानपुर है, फिर प्रतापगढ़ है, फिर इलाहाबाद है, भदोही है, वाराणसी है, गाज़ीपुर है, आदमगढ़ है और जौनपुर अपना खुद में है। तो टोटल ये 7 ज़िले हैं जो इस ज़िले से सीमा साझा करते हैं। आपका सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, इलाहाबाद जिसे अब प्रयागराज कहते हैं, भदोही है, संत कबीर नगर बोलते हैं भदोही को, वाराणसी है, गाज़ीपुर है और आजमगढ़ है। ये मुख्य जो है 7 ज़िले हैं यहाँ पर। और जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पर जो सार्की साम्राज्य था, इसके संस्थापक मलिक सरवर थे, ख्वाजा जहाँ। और इस क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जो है सांस्कृतिक स्थल हैं, स्थापत्य स्थल हैं, इसलिए इसे पूर्व का सिराज भी कहा जाता था। भारत दर्शन के कार्यक्रम में मैंने आपको सारी चीज़ें दिखाई हैं, शाही किले से ही वो पूरा शूट हुआ है आपका। तो यहाँ पे जो मुख्य जो एक तरीके से स्थल हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा रहती है, तो अटाला मस्जिद है यहाँ पे, जामा मस्जिद है, शाही किला है, लाल दरवाज़ा मस्जिद है, खालिस मुख्दिस मस्जिद है, शाही ब्रिज है यहाँ पे। अभी शाही ब्रिज के ऊपर से ही हम गुजरने वाले हैं। आप देखिए ये अकबर के द्वारा निर्मित ब्रिज था और यहाँ पे देखिए आपको ये गुम्बद नुमा, केबिन नुमा यहाँ पे संरचनाएं बनी हुई हैं। गोमती नदी के ऊपर ये पुल बना है, यहाँ से पुल प्रारंभ हो जाता है। अब हम शाही पुल के ऊपर से ही गुजर रहे हैं, अभी आपको गोमती नदी भी देखने को मिलेगी। तो अकबर के द्वारा जो है इस शाही ब्रिज का निर्माण बनवाया गया था, मुनीम खां जो था उसके द्वारा बनाया गया था इस ब्रिज को 1558 में। और सार्की काल में जो है कई भवनें, मस्जिद और मकबरे बनाए गए हैं, जिनमें से ये ब्रिज बहुत महत्वपूर्ण है। और जो है यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बारे में और मैं आप लोगों को बताऊंगा। इस क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल हैं उनमें से ये जो शाही ब्रिज है, यहाँ पे आप ज़रूर आइए, एक बार इसको देखिए किस तरीके से इसको डेवलप किया गया है, कैसे ये ब्रिज बनाया गया है। और कहते हैं कि यहाँ पर जब अकबर के मुग़ल सत्ता के अधीन था ये पूरा का पूरा क्षेत्र, तो यहाँ पे अली कुली खां के द्वारा विद्रोह कर दिया गया था। अकबर स्वयं आया था इस क्षेत्र में। तो ये आप देख रहे हैं शाही ब्रिज है और नीचे गोमती नदी यहाँ से प्रवाहित हो रही है। तो शाही ब्रिज, इसे मुनीम खान ब्रिज भी कहते हैं, अकबरी ब्रिज भी कहते हैं, मुग़ल ब्रिज भी कहते हैं, जौनपुर ब्रिज भी कहते हैं। सामने शाही किले से भी ये दिखाई देता है आपका। और जो है ये 16वीं सदी में पुल बनाया गया था और जौनपुर रेलवे स्टेशन से लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर ये अवस्थित है आपका। आबादी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, जनघनत्व भी यहाँ का काफ़ी ज़्यादा है देखा जाए तो इस क्षेत्र में एक बार हम सेंसस से जुड़ा हुआ जो इसका पूरा कंप्लीट डेटा है उसको समझने का प्रयास करेंगे कि यहाँ पे कितनी आबादी है, कितना जनघनत्व है और क्या क्या चीज़ें यहाँ की जो हैं महत्वपूर्ण है। और जो वो एक ज़िला एक उत्पाद योजना है उसके अंतर्गत किस तरीके से इसको डेवलप करने की सरकार की योजना है। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार जो इसकी जनसंख्या है लगभग 4,47,672 के आसपास इसकी जनसंख्या है। तो 4.5 लाख के आसपास इसकी आबादी है। और इसका जो लेटेस्ट 2021 की जनगणना का डेटा आएगा डिस्क्रिप्शन में हम उपलब्ध करा देंगे, उसको आप देख लीजिएगा। और समय सेंसस के डेटा जो है चेंज होते रहते हैं। मैं 2011 की जनगणना का आपको डेटा बता रहा हूँ। 4,47,000 माफ़ करिएगा, 4,47,000 कट करिए। तो जौनपुर ज़िला की एक बार हम जनगणना से जुड़े हुए डेटा को समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ की जो वास्तविक जनसंख्या है वो है आपकी 44,76,072 है ना। ये टोटल 2011 की जनगणना का जो है डेटा है। लगभग यहाँ पे
लगभग मान लीजिए 45 लाख के आसपास आबादी है। 44,76,072 के आसपास टोटल जो है यहाँ की जनगणना है, जिनमें से लगभग 22,17,635 पुरुष हैं और 22,58,437 महिलाएं हैं। यानी कि देखा जाए तो यहाँ पे लिंगानुपात सकारात्मक है ना। यहाँ पे लिंगानुपात सकारात्मक है और 1024 महिलाओं में 1024 जो है यहाँ का लिंगानुपात है इस शहर का। और साक्षरता दर की बात करें तो यहाँ पे टोटल साक्षरता दर जो है वो 73.66 है 2011 के जनगणना के अनुसार। देखिए 2021 के जनगणना के जो भी डेटा होंगे, जो भी सेंसस के आंकड़े होंगे, वो जल्द हम आपको, जैसे ही वो आंकड़े प्रकाशित होंगे, हम डिस्क्रिप्शन में आपको डाल देंगे, वहाँ से आप देख लीजिएगा सारे के सारे जौनपुर ज़िले से। तो पहली बात तो उत्तर प्रदेश का ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाला ज़िला है जौनपुर, ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और साथ में कितनी है यहाँ पे लिंगानुपात, 1024 के आसपास लिंगानुपात है यहाँ पे। और यदि हम साक्षरता दर करें तो 73.66 साक्षरता दर है, और जिसमें से पुरुष साक्षरता आपकी 86.06% है और महिला साक्षरता जो है आपकी वो 61.7 है। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जनघनत्व जो है इसका 1113 प्रति व्यक्ति है, यानी कि 1 किलोमीटर के दायरे में 1113 प्रति व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। तो यानी जनघनत्व बहुत ज़्यादा है, आप खुद देख रहे होंगे, बहुत डेंस सिटी है ये। और देखिए बहुत प्राचीन शहर है, इसलिए बहुत प्लानिंग के तहत नहीं बना हुआ है, तो बहुत अस्त व्यस्त भी है यहाँ पे। और इसी कारण से यहाँ पे आम तौर पर जाम की समस्या और विभिन्न समस्याएं देखने को मिलती हैं। तो हम बात कर रहे थे जौनपुर के इतिहास के बारे में, हम चर्चा कर रहे थे। तो जौनपुर के इतिहास को वैसे मैंने भारत दर्शन में बहुत अच्छे से कवर किया है, लेकिन यहाँ पर सार्की साम्राज्य के शासकों का शासन रहा है ना। और यदि हम यहाँ पर 2-3 चीज़ों के बारे में बात करें कि ये क्षेत्र किस लिए फेमस है। पहली बात तो यहाँ की ज़्यादातर आबादी एग्रीकल्चर सेक्टर से जुड़ी हुई है, और ये शहर में कुछ जो है ऑयल उत्पाद भी हैं, तेल उत्पाद भी हैं यहाँ पे, जैसे चमेली का तेल, तंबाकू की पत्तियाँ, इमरती स्वीट्स के लिए प्रसिद्ध है। और एक बड़ा फेमस है यहाँ पे जो है कहते हैं कि अब तो काफ़ी समय से ये चीज़ देखने को नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बड़ा फेमस है जौनपुर की मूलियाँ। ऐसा कहते हैं कि लगभग 4 से 6 फीट तक की यहाँ पे मूलियाँ पाई जाती हैं, लेकिन समय के साथ जो है अब ये अपना वजूद खो रही हैं। और इसके पीछे कारण है क्योंकि खेती का कई क्षेत्रों में नहीं होना। ये आप देख रहे हैं, हम शाही किले के पास से गुजर रहे हैं, आप देख रहे हैं बिल्डिंग ये पूरी शाही किला है, और यहीं से भारत दर्शन में शूट भी किया है। और जो सार्की साम्राज्य है या फिर केंद्रीय प्रशासन मध्यकाल में इसी किले से संचालित किया जाता था। सामने जो है अब देखिए, चूँकि शाही पुल है वो बहुत कंजेस्टेड था, तो इसमें पैलर गोमती के ऊपर 3 पुल बनाए गए हैं ताकि ट्रैफिक की समस्या का समाधान किया जा सके। तो अभी सामने एक ब्रिज और आएगा, ओवरब्रिज से गुजरेंगे, इसका नाम रखा गया है लोक बंधु राजनारायण सद्भावना सेतु, है ना। तो ये नगर पालिका परिषद के द्वारा बनाया गया। यहाँ पे नगर पालिका परिषद है, स्थानीय प्रशासन के तौर पे, महानगर नहीं है, इसलिए नगर निगम नहीं है यहाँ पे। और जो है यहाँ पर आप देखेंगे सद्भावना पुल है आपका, लोक बंधु राजनारायण सद्भावना पुल है, और इस पुल के नीचे ही गोमती बह रही है, गोमती के जस्ट नीचे से हम जा रहे हैं। तो यहाँ पर एक तो अटाला मस्जिद है आपकी, बड़ी फेमस है, और अटाला मस्जिद का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के द्वारा प्रारंभ किया गया था, फिर इब्राहिम सार्की के द्वारा इसका कंप्लीट कराया गया 1806 में। इसके बाद जामा मस्जिद है यहाँ पे, शाही किला है, लाल दरवाज़ा है, खालिस मुख्तलिस मस्जिद है, शाही ब्रिज है जो हमने देखा, शीतला माता मंदिर है यहाँ पे, चौकिया धाम बोलते हैं, बड़ा फेमस है, और वारीनाथ मंदिर है, यमदाग्नि आश्रम है, रामेश्वरम महादेव क्षेत्र है, गोकुल घाट है, गोकुल धाम है, 5 शिवाला है। तो ये कुछ प्रमुख महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं। साथ ही यहाँ पे चतुर्मुखी अर्धनादीश्वर प्रतिमा है। इसके अलावा जौनपुर के बारे में कुछ मैं आपको बताऊं, प्राचीन काल से ही जौनपुर का नाम जो है हमें मिलता है, और प्राचीन काल में ऐसी एक कथा है कि बनारस के राजा के द्वारा, पौराणिक कथाएं हैं ये, पौराणिक चर्चाएं मिलती है कि बनारस के राजा के द्वारा, अवध के राजा बनारस के द्वारा अपने बेटी का विवाह बनारस के राजा ने अवध नरेश के साथ किया था, और उस समय ही उन्होंने जौनपुर को इसको दहेज में दिया था, इस क्षेत्र को। और ये ऋषि अष्टावक्र हैं, ऋषि अष्टावक्र की ये तपास्थली भी कही जाती है जौनपुर को। और
वैदिक काल में भी ये क्षेत्र जो है इस क्षेत्र का नाम वैदिक काल में भी आता है। इसके बाद चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, गुर्जर प्रतिहार शासक, अहीर शासकों के द्वारा इस क्षेत्र में शासन किया गया और 1194 में कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा जो जाफराबाद क्षेत्र है वहाँ पर आक्रमण किया गया था और इस क्षेत्र को राजा उदयपाल को दे दिया गया था और उन्होंने यहाँ पे दीवान जीत सिंह को सत्ता सौंपी थी और इसके बाद फिर दीवान जीत के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक बनारस क्षेत्र की ओर आगे निकल गया था। और 1358 में आपको पता है कि जैसे कि फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसका नाम जूना खां की याद में रखा गया या मोहम्मद बिन तुगलक की याद में रखा गया। मोहम्मद बिन तुगलक को ही जौना खां के नाम से जानते हैं हम लोग, ठीक है। इसके बाद 1379 में फिरोज शाह का पुत्र महसूद शाह गद्दी पर बैठता है और उसे सरवर ख्वाजा का मंत्री बनाया जाता है। ख्वाजा जहाँ को ही उसी को जो है मंत्री बनाया जाता है। महमूद शाह के द्वारा उसे अपना मंत्री बनाया जाता है और साथ ही उसे मलिक उस सर की उपाधि दी जाती है और कन्नौज से लेकर बिहार तक का क्षेत्र इसे दे दिया जाता है। और इब्राहिम सारकी के समय जो है ये पूरे जौनपुर का क्षेत्र पूरी तरीके से डेवलप हुआ। यहाँ पे आर्ट एंड कल्चर और ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ पे देखा जाए तो सारकी साम्राज्य की स्थापना ख्वाजा जहाँ ने किया था और फिरोज शाह ने 1393 में अटाला मस्जिद की नींव रखी थी और इब्राहिम शाह सारकी ने 1408 AD में इसको पूरा करवाया था। इब्राहिम शाह ने जामा मस्जिद और बीरी मस्जिद का भी निर्माण करवाया था और हुसैन शाह सारकी के द्वारा ये इन मस्जिदों का निर्माण कार्य पूरा करवाया गया था। मैंने जैसा कि आपको बताया था कि 1557 को अली कुली खां ने विद्रोह किया था, तब अकबर यहाँ पे स्वयं आया था आक्रमण करने और इस युद्ध में अली कुली खां को मार दिया गया था और उसका जो सरदार मुनीम खां था उसी को यहाँ पे शासक के तौर पे अकबर ने नियुक्त किया था और अकबर के शासनकाल के दौरान ही शाही पुल का निर्माण कराया गया या जौनपुर पुल का निर्माण करवाया गया था। यहाँ पे 1722 में अवध के नवाब ने इस क्षेत्र को कब्जा कर लिया और 1775 में ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत ये पूरा जौनपुर क्षेत्र आ गया और 1818 में यहाँ पर ड्यूटी कलेक्टरशिप जो है स्थापित कर दी गई। प्रशासक के तौर पे एक अलग जिला बना दिया गया। 1820 में आजमगढ़ जिले को जौनपुर के अंतर्गत लाया गया और 1822 में आजमगढ़ का कुछ हिस्सा जो है इसमें मिला दिया गया और 1830 में पूरा आजमगढ़ को जौनपुर से अलग कर दिया गया। मतलब पूरी तरीके से 1830 में आजमगढ़ अलग हो गया, जौनपुर अलग हो गया। पहले आजमगढ़ को जौनपुर के अंतर्गत ही रखा गया था, ठीक है। इसके बाद अभी ये वाराणसी मंडल के अंतर्गत है ये पूरा क्षेत्र। एग्रीकल्चर और पशुपालन इस क्षेत्र में एक प्रमुख स्थान रखता है और साथ ही यहाँ पे जो है कुछ इंडस्ट्रियल सेक्टर भी हमें देखने को मिलता है, जैसे कोल्ड ड्रिंक उद्योग यहाँ पर है, पेप्सिको वगैरह। यहाँ पे एक क्षेत्र है सराथिया, तो सराथिया में ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये आउटर रिंग रोड है एक तरीके से जो शहर के बाहर से निकलती है, अभी हम उसी पे हैं और यहीं से जो है हम जो है यहीं से आपको जब बनारस वगैरह जाना है उसी रूट पे हैं। इसके बाद देखिए टोटल जो है जौनपुर में 6 तहसीलें हैं। बदलापुर है, जौनपुर खुद एक तहसील है, केराकट है, इसके अलावा मछली शहर है और आपका मारीहू है और शाहगंज है। तो टोटल जो है 6 ज़िले हैं यहाँ पे। मरीहू है और यहाँ से जो है टोटल 2 संसदीय क्षेत्र हैं यहाँ पे और MLA की बात करें तो टोटल 9 जो हैं यहाँ पर विधानसभा क्षेत्र हैं और विधानसभा की 9 सीटें हैं और संसदीय सीटें 2 हैं टोटल यहाँ पे, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि इसकी जो भौगोलिक तौर पे 24 डिग्री 24 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 26 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक जौनपुर अवस्थित है। 87 डिग्री 70 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर के 83 डिग्री 50 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये अवस्थित है। टोटल जो है समुद्र तल से देखें तो 290 फीट ऊंचाई पर अवस्थित है ये और यहाँ पर जो है बहुत उथली नदी घाटियाँ हैं, समतल मैदानी क्षेत्र के अंतर्गत भी है, इसीलिए एग्रीकल्चर क्षेत्र के तौर पे माना जाता है। और मुख्य तौर पे यहाँ पे गोमती नदी है, लेकिन वरुणा, वसुही, पीली, मामूर और गंगा की कुछ छोटी सहायक नदियाँ इस क्षेत्र में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसके बाद यहाँ की मिट्टी बहुत रेतीली है और यहाँ पे औसत वार्षिक वर्षा जो है 987 के आसपास पाई जाती है। इसके अलावा जो है अभी हम लोग जो है JC क्रॉसिंग पर है। ये JC चौराहा है, यहाँ का मुख्य चौराहा के तौर पे आप देखते हैं। यहीं से जो है जौनपुर से कनेक्टिविटी है, चाहे आप बनारस जाना चाहें या विभिन्न क्षेत्रों पे जाना चाहें, ठीक है। इसके अलावा शाही पुल के बारे में हमने आपको बता दिया, अटाला मस्जिद के बारे में बताया और इसके बाद जो है यहाँ पर एक और मस्जिद है जिसका नाम है झांझरी मस्जिद और ये गोमती नदी के उत्तरी तट पर अवस्थित है। और यहाँ एक तरीके से झांझरी मस्जिद जो है यहाँ पर एक तरीके से ये सिपाही इलाके के तौर पे थी अंग्रेज़ों के टाइम पीरियड पे, यहाँ पर या शासकों के द्वारा यहाँ पर अपना एक कैंटोनमेंट एरिया के तौर पे इसको डेवलप किया गया था झांझरी मस्जिद को। और यहाँ पर खूबसूरत झांझरियाँ हैं, मेहराब हैं, तो बड़ी फेमस है ये। कभी भी आइए तो आप झांझरी मस्जिद भी जाइए।
और इसके बाद जो है इसका निर्माण जो है झांझरी मस्जिद का निर्माण जो कराया गया था महमूद शाह सार्की की पत्नी बीबी राजे के द्वारा 1455 में करवाया गया था। लाल बलुआ पत्थर से झांझरी मस्जिद आपकी। इसके बाद आपका यहाँ पे मस्जिद लाल दरवाज़ा है, इसका निर्माण सुल्तान महमूद शाह सार्की की पत्नी के द्वारा बीबी राजे के द्वारा ही करवाया गया था 1455 में। और झांझरी मस्जिद जो आपकी है उसका निर्माण इब्राहिम शाह सार्की के द्वारा करवाया गया था। ठीक है, अटाला मस्जिद और झांझरी मस्जिद इब्राहिम शाह सार्की, और साथ में मस्जिद लाल दरवाज़ा का निर्माण जो है महमूद शाह सार्की की पत्नी बीबी राजा के द्वारा 1455 में करवाया गया। इसके बाद जामा मस्जिद है यहाँ पर, और इसके अलावा जो है इसको सार्की काल, जो यहाँ पे सार्की साम्राज्य था उसको एक तरीके से गोल्डन पीरियड कहा जाता है जौनपुर का, और इसी कारण से जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है, क्योंकि ईरान के शहर सिराज की तरह ही यहाँ पर एक व्यापक डेवलपमेंट देखने को मिलता है। और जिस तरीके से यहाँ पे हम देखते हैं कि फ़िरोज़ शाह द्वारा 1662 में, फ़िरोज़ शाह तुगलक के द्वारा 1662 में यहाँ के किले का निर्माण करवाया गया था प्रॉपर। ठीक है, एरिया वाइज मैंने आपको बताया कि 4038 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पे ये पूरा डेवलप है, और यहाँ की जनसंख्या 44,94,204 है 2011 की जनगणना के आधार पे, जिसमें पुरुष आबादी 22,20,465 है और महिला आबादी 22,73,739 है। और यहाँ पे यदि हम शेड्यूल कास्ट की बात करें तो लगभग 22% यहाँ पे शेड्यूल कास्ट है। हिंदी लैंग्वेज, हिंदी और अवधी भाषा यहाँ पर मुख्य तौर पे है, और 71.55 जो है टोटल लिटरेसी रेट है यहाँ का। ठीक है, तो ये मुख्य जो है यहाँ की जानकारी है। और जौनपुर जो है अपने आप में बहुत खूबसूरत शहर है, लेकिन अभी यहाँ पे बहुत सारी आधारभूत समस्याएं हैं। पहली बात, यहाँ पे प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, माइग्रेशन बहुत ज़्यादा है। चूँकि एग्रीकल्चर ही सोसाइटी है यहाँ पे, तो भारत सरकार या उत्तर प्रदेश सरकार को चाहिए कि इसे औद्योगिक केंद्र के तौर पर डेवलप करे। ज़रूरी यह है, एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत यहाँ पे कालीन निर्माण और दरी निर्माण के लिए, चूँकि यहाँ पे एक प्राचीन पारंपरिक तौर पे इस क्षेत्र में देखा गया है, तो यहाँ पे ऊनी कालीन दरी और दरी हाथों से जो यहाँ पे बनाई जाती है, हैंडीक्राफ्ट है, इसको फिर से डेवलप करने की ज़रूरत है। और एक जनपद एक उत्पाद योजना उत्तर प्रदेश के तहत जौनपुर में यहाँ पे मधिया तहसील है, उसके समीप जो है परंपरागत तकनीकों से उपयोग करके ऊनी कालीन दरी बनाई जाती है। ये शिल्प लंबे समय से चल रहा है, तो स्थानीय कारीगरों को जो है उनकी जो समस्याएँ हैं उनको दूर करके इसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है ना, प्रोत्साहित करने की इसकी ज़रूरत है। और हम चाहेंगे कि जो है उत्तर प्रदेश सरकार जो है इस क्षेत्र में डेवलपमेंट को लेकर के काम करे। और एक दो चीज़ें और आपको बता दूंगा, यहाँ पे टोटल जो विकास खंड है लगभग उनकी संख्या 21 है। लगभग जौनपुर में 3,386 गांव हैं और 10,422 यहाँ पे पंजीकृत औद्योगिक इकाइयाँ हैं। ठीक है, लेकिन सारे लघु उद्योग के अंतर्गत ही हैं, ग्रामीण उद्योग के अंतर्गत ही हैं। मुख्य उद्योग यहाँ का एग्रीकल्चर ही है ना, प्राथमिक क्षेत्र से ही लोग जुड़े हैं, लेकिन कालीन और ऊनी दरी निर्माण उद्योग के तौर पे इस क्षेत्र की मुख्य पहचान है। ठीक है, तो ये रहा जौनपुर ज़िले के बारे में मुख्य जानकारी। आपने हमारे साथ जौनपुर के जो है क्षेत्रीय रूप से इसको देखा। अब शहर प्राचीन रूप से तो वो स्वरूप नहीं है, लेकिन फिर भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा यहाँ पे जो प्राचीन ऐतिहासिक क्षेत्र हैं उनको देखा गया है, बनाया गया है। साथ ही आप एक बार भारत दर्शन का कार्यक्रम जरूर देखिएगा, जिसके माध्यम से हमने यहाँ के महत्वपूर्ण सभी क्षेत्रों को दिखाया है, पढ़ाया है और सार्की साम्राज्य के बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी है। तो उत्तर प्रदेश एक जिला जो आपका उत्तर प्रदेश जिला दर्शन कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम के अंतर्गत अब हम उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बारे में आपको यहाँ पे विचरण भी कराएंगे, साथ ही आपको सारी चीज़ें समग्रता से बताएंगे, आपके एग्ज़ाम से जुड़ी हुई चीज़ें बताएंगे। आप इससे कंप्लीट नोट्स भी बना सकते हैं और निश्चित तौर पे ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगा। तो आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों के बारे में हमारा एक व्यापक विचरण जरूर करेंगे और आपको एक एक करके चीज़ें दिखाएंगे। चलिए, इसी के साथ आप सभी से हम विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले ज़िले के कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।